आपको बता दें इस वक्त मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां भाकियू नेता राकेश टिकैत के ऐलान के बाद अब उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। वहीं राकेश टिकैत भी ट्रैक्टर पर सवार है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। और सिंघू बॉर्डर से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां अब किसानों का प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किसी प्रकार वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ बढ़ सके और दिल्ली की तरफ कूच कर सके। हजारों की संख्या में जो किसान इस वक्त वहां मौजूद है, उनका बस एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार उन्हें बस दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली पहुंचकर इस नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करना है। हरियाणा पंजाब के बाद अब मुजफ्फरनगर के किसान भी उनके साथ इसमें शामिल हो गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरें, जहां सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी है। वहीं पुलिस ने अब किसानों पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया है। दो दिन से जारी इस प्रदर्शन में किसानों ने अब अपना उग्र रूप इख्तियार कर लिया है। सिंघू बॉर्डर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जो हजारों की संख्या में इस वक्त किसान मौजूद है। पुलिस की टीम पर किसानों ने पथराव भी किया है। गुरुवार से जारी इस प्रदर्शन में प्रशासन ने बहुत कोशिशें की कि वो किसी प्रकार अन्नदाताओं को दिल्ली पहुंचने से रोक सके, पर तमाम बाधाओं को पार करने के बाद अब किसान लगभग दिल्ली के पास तक पहुंच चुके हैं। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं के न्यूज पर। वहीं इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जी जयवीर, जिस प्रकार ये किसान आंदोलन अपना उग्र रूप ले चुका है, अब आप देख सकते हैं कि पथराव और लाठीचार्ज भी शुरू हो चुका है। इस मामले में वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी जयवीर।
मैं आपको बता दूं कि जब से राकेश टिकैत ने ऐलान किया है दिल्ली कूच का, तो यहाँ पर जो किसान है वो भी उत्तेजित है। मैं सीधा आपसे किसानों से ही बात करूं, तो क्या परिचय आपका थोड़ा सा? मेरा नाम जय कुमार मलिक है, जनपद गाजियाबाद का प्रभारी हूँ। जय जय कुमार जी, अब दिल्ली से कूच करने की तैयारी, किस तरह के निर्देश आपको मिले हैं? अभी तो वो राकेश टिकैत जी ने कुछ करने का ऐलान करा, हम लोग भी हम उसके वेट में जैसे ही वो पहुंचेंगे हम भी उनके साथ कुछ करेंगे, दिल्ली करेंगे। कितने लोग यहाँ से कूच करने की तैयारी है? 250 लोग हैं गाँव में, बातचीत चल रही है तो सूचना दे दी है ट्रैक्टर तो कब कब तक वो यहाँ पर पहुंच पाएंगे? समय लगा तो क्योंकि ट्रैक्टर भी उनके साथ में है, तो इसलिए थोड़ा सा सिलो आ रहे हैं। अब जैसे वो आएंगे तो हम दिल्ली निकलेंगे। तो सृष्टि, इन लोगों का साफ कहना है कि अब जैसे ही मुजफ्फरनगर से मोदी नगर तक राकेश टिकैत का काफिला आएगा, जो किसान मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, वहीं अब गाजियाबाद से भी हजारों की संख्या में किसान जुड़ने वाले हैं। गांव से लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से संदेश दिया गया है, जो जय कुमार जी उन्होंने हमें बताया है कि संदेश दे दिया गया है, और तमाम जो किसान है, जो संगठन है, वो यहाँ से जय कुमार जी, अगर प्रशासन रोकने का कार्य करता तो क्या योजना है आपकी? प्रशासन रोक ले, प्रशासन चाहे में जेल भेज दे। ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखने का हर आदमी को अधिकार है। पहली सरकार है कि जो आंदोलन को कुचलना चाह रही है और अपनी मनमर्जी से किसानों को बर्बाद करने पर। तो सृष्टि, यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि जो राकेश टिकैत का जैसे ही काफिला आएगा, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन सरकार कर रही है। किसानों का साफ कहना है कि चाहे उन्हें जेल भेजा जाए, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे वाटर कैनन हो, किसी भी हालत में किसान यहाँ रुकने वाले नहीं है। उनका साफ स्पष्ट निर्देश है कि वो दिल्ली कूच करने की जो योजना है, जो निर्देश है, जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका पालन किया जाएगा। वहीं अब सभी किसान यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहता हूँ कि बैठे हुए हैं सुबह से यहाँ पर हुक्का और जो लोग जो चीज है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान है पूरी तरह से आसपास की लड़ाई के मूड में। वही पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों को रोकेंगे नहीं। यदि किसान यहाँ से आगे जाना चाहेंगे तो किसानों को यहाँ से आगे जाने देंगे। हालांकि अधिकारी ने सुबह से यहाँ पर प्रयास किया था कि जो किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको यहाँ पर मनाया जाए और धरने को हटाया जाए। हालांकि शुरुआत के टाइम में किसानों ने कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ बैठेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है, जो भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली कूच का तो जिसको लेकर जो अब आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो किसान है, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे थे, अब वो किसान भी घरों से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पहुंचने की संभावना है कि अब इस तरह से मुजफ्फरनगर से निकले हैं तो लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर पहुंचने की, 2-2.5 घंटे में हो सकता है कि मुजफ्फरनगर से यहाँ पर किसान पहुंच पाएंगे। अब देखना है कि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से निकले हैं काफिला लेकर, अब उनको कब तक रोका जाएगा या कहाँ उनको रोका जाएगा, या फिर राकेश टिकैत मोदी नगर पहुंचेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह 2018 में जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान यूपी गेट तक पहुंचे थे, वहां पर वाटर कैनन और तमाम तरह के जो पुलिस ने बल प्रयोग कर किसानों के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था। हालांकि इस बार जो किसान है काफी उत्तेजित है। किसानों की जो, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल चुकी है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर जो टकराव और किसानों पर पथराव हुआ है, उसके बाद अब दिल्ली में किसानों को एंट्री की इजाजत मिल चुकी है। और इस घटना पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयवीर लगातार जुड़े हुए हैं। जी जी जयवीर हमारे साथ लगातार इस मामले पर जानकारी देने के लिए बने हुए हैं। जी जयवीर, जिस तरह से अब ये बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल चुकी है, अब किसानों की क्या रणनीति होगी? जी जयवीर। जी, किसानों की रणनीति सीधा स्पष्ट मैंने आपको बताया कि किसानों का सीधा कहना है कि उन्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने से उन्हें
कोई नहीं रोक रहा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह यहाँ पर जो किसान थे उनको रोकने की बात की थी, तो जय कुमार जी हमारे साथ दोबारा मौजूद है, जिनसे बात करें। जय कुमार जी, अब दिल्ली सरकार ने निर्देश जो किसान थे उनको अनुमति दी है, चाहे पंजाब से किसान जा रहे हैं चाहे हरियाणा से जा रहे हैं, तो उनको अब अनुमति दी है। तो अब दिल्ली जाकर के किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि अब किसान को रोका नहीं जा रहा है। धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, सरकार अपने किसान की मांग मान ले तो धरने से समाप्त हो जाएंगे। और बाकी निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेता लेंगे, क्या करना क्या नहीं करना। देखिए सृष्टि, इन लोगों का साफ कहना है कि जब दिल्ली सरकार ने अनुमति दी है तो वो लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अपना प्रदर्शन करेंगे। अब दिल्ली सरकार से जब बात होगी, जो किसानों की मांगे हैं वो मांगे मान ली जाएगी तो धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक किसान वही रहेंगे। हालांकि इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा, जब शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेगा उसी का पालन सभी अधिकारी या सदस्य जो है वो कार्यकर्ता है वो करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अब अगर सरकार पर अनुमति दे रही है तो संभावना है कि जो उनकी जो किसानों की जो मांगे हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। जय कुमार जी, क्या कहेंगे? देखिए, किसान अगर दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या इस्लामाबाद जाएगा? दिल्ली भी तो भारत में ही है, लोकतंत्र का देश है, सरकार बैठी है। इन्हें ये रोकना ही नहीं चाहिए। किसान पर अत्याचार कर रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, क्या आंसू गैस चला रहे हैं, आतंकवादी थोड़ी दिल्ली जा रहा था। अनुमति दी है, अनुमति दी है तो अब अपने किसान भाई इकट्ठा होकर जाएंगे, धरना करेंगे कि सरकार बात कर ले। यहाँ से तो आप शांतिपूर्वक निकलेंगे? हाँ, शांतिपूर्वक। किसान हमेशा शांतिपूर्वक किया जाता है। तो सृष्टि, किसानों का कहना है कि जो किसान है यहाँ से शांतिपूर्वक अब दिल्ली के लिए कूच करेगा और प्रशासन दिल्ली तक नहीं रोकता है तो किसान दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर अपनी बात रखेंगे, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो दिल्ली रहेंगे। अब देखना है कि जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो कब तक सामने आएगा। जिस तरह जब किसानों को अब दिल्ली में जाने की अनुमति दे दी गई है तो किसान दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर में बैठकर निकल चुके हैं। तमाम जो किसान नेता है पहुंच रहे हैं। वही जो किसानों का हजूम है, जो किसानों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें मोदी नगर में तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है यहाँ पर जब जो कांग्रेस जो किसान नेता है राकेश टिकैत कब तक मोदी नगर पहुंचेंगे और जब तक मोदी नगर वो पहुंचेंगे तब तक कितनी भीड़ यहाँ बढ़ती है, प्रशासन उसे किस तरह मैनेज कर पाता। हालांकि बात करें तो दिल्ली मेरठ जो मुख्य मार्ग है पूरी तरह से बंद है, यहाँ पर किसी तरह के आवाजाही नहीं है। हालांकि बात करें पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सफलतापूर्वक जो वाहन थे उनको डाइवर्ट किया है और यहाँ पर किसी तरह जाम की स्थिति नहीं है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और बात करें तो सड़कें अब यहाँ पर खाली है क्योंकि जो वाहन है वो वैकल्पिक मार्गों से जा रहे हैं। हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित दुबे, अब जहां हम एक बड़ी खबर देख रहे हैं कि अब किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति मिल चुकी है, अब क्या कुछ रणनीति होगी अन्नदाता की? देखिए, किसानों को अनुमति, जो बॉर्डर थे वो बॉर्डर बाकायदा सील थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई और हरियाणा की साइड से दिल्ली में किसान प्रवेश कर चुके हैं। और जब दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने तुरंत वहां पे घेराबंदी की है। लेकिन अब इन किसानों को दिल्ली में जो निरंकारी सत्संग का आश्रम है वहां तक जाने की परमिशन दी गई है। इन किसानों ने कहा है वो आश्रम जाना चाहते हैं और ऐसे में पुलिस को बाद में भनक लगी जब किसान प्रवेश कर चुके थे। और अब दिल्ली पुलिस ने भी इन्हें परमिशन दी है, लेकिन वो परमिशन जो है वो ना जंतर मंतर, इंडिया गेट, उन इलाकों में नहीं जा सकते। दिल्ली में जो निरंकारी सत्संग का आश्रम है वहां तक इन किसानों को जाने की अनुमति मिल चुकी है। जी, जैसा कि हम देख रहे थे कि लगातार जो किसानों का प्रदर्शन जारी था, अब वो धीमे धीमे उग्र रूप ले चुका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार ये उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आया है? देखिए, दो चीजें हैं कि जो प्रदर्शन उग्र हो रहा है वो दिल्ली एनसीआर का इलाका नहीं है। वो इलाका जो है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर का है और बीच बीच के कई इलाके हैं जहां पे उग्र प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चूंकि जो घेराबंदी की गई थी उस वजह से किसान यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस वजह से किसान आक्रोशित थे। लेकिन जो बॉर्डर सील किए गए थे उन्हें भी धता बता दिया इन किसानों ने और ये हरियाणा की तरफ से किसानों का एक गुट जो है वो दिल्ली में प्रवेश कर गया। और ऐसे में अब जो है चूंकि जिस साइड से प्रवेश किए वहां से निरंकारी सत्संग का आश्रम बहुत ज्यादा दूर पे नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी कि आप वहां आश्रम तक जा सकते हैं, लेकिन आश्रम के आगे आपको जाने की परमिशन नहीं है।
और आश्रम के आगे के रास्ते पे अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जंतर मंतर जगहों पर उनको अभी भी अनुमति नहीं है पहुंचने की, तो क्या कुछ लगता है आपको कि किसान अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, जो किसान पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पे अब जब किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं तो इनसे बातचीत हो गई, और जब कुछ किसान जो ये जिस गुट की हम बात कर रहे हैं, जब एक गुट पहुंच चुका है तो उम्मीद ये की जाती है कि अन्य किसान भी पहुंचेंगे, भले ही वो आश्रम तक ही पहुंचे, और आश्रम में बैठ के वहाँ दिल्ली केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन लोगों से आगे की बातचीत हो, या वहाँ उसके आसपास ही किसान अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट करें। तमाम चीज है। चूंकि रिसेंटली किसान घुसे हैं, प्रशासन जो है किसानों से बात कर रहा है, काफी बहस के बाद उन्हें आश्रम तक जाने की परमिशन दी गई है, तो जाहिर तौर पे आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो है जिस एंट्री को लगातार रोकने की कोशिश न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस लगातार कर रहे थे कि देश की राजधानी में प्रवेश न हो किसानों का, वहां पे प्रवेश हो चुका है। जी, जैसा कि हमने भी खबर देखी कि सभी सीमाओं को अब खोल दिया गया है, अब किसानों को अनुमति दे दी गई है कि आप दिल्ली में पहुंच सकते हैं, आपको एंट्री दे दी गई है। तो आगे हम आपसे जानना चाहें कि प्रशासन की क्या कुछ रणनीति होने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे अभी राजनाथ सिंह का नाम जो आ रहा था, लगातार सामने आ रहा था किसानों से बातचीत को लेकर, तो रक्षा मंत्री जो है वो किसानों के जो डेलीगेशन बनाया जाएगा किसानों का, उस डेलीगेशन के साथ में बात कर सकते हैं। आगे की रणनीति सरकार जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों को सुन सकते हैं, उस पे सरकार की राय रख सकते हैं कि सरकार की क्या राय है। उसके बाद किसान और सरकार मिलकर आगे डिसीजन लेंगे कि आखिर किसानों को क्या करना है और सरकार को क्या करना है। इसी बीच हम आपको रोकना चाहते हैं, यहाँ पे दिल्ली के डीजीपी आज दिल्ली पुलिस इज currently allowing them to enter in Delhi, and what are the preparations as of now has been deployed? After discussion with farmer leaders, Delhi police has allowed them to hold peaceful protest at Nirankari ground in Buradi. We appeal to them to maintain peace. Thank you. Is there any CRPC or some thing imposed near the area? No, we will take care of that. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर इलाकों में हैं, उनकी डिमांड है कि सरकार के नुमाइंदों से और साथ में कुछ ऐसे नौकरशाह हैं जिससे वो बात करें फार्मर्स बिल को लेकर। क्या ये पोजीशन में दिल्ली पुलिस है कि उनको दिल्ली में अलाउ करें एंटर करने के लिए? किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है, और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। किसी तरीके का कोई और नियम या सीआरपीसी 144 धारा लगाए गए हो? बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और इसी बीच अन्नदाता